नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत नाम बदलने की प्रचलन चल रही है। जैसे अभी आपने सुना कि मुगल गार्डन को अमृत गार्डन कर दिया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बना दिया गया। इस तरह देश में बहुत नाम परिवर्तित किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता, बल्कि इतिहास बदलने से नाम बदलता है। जैसे मान लिया जाए कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के जो भी राजपूत शासक थे या और जो शासक थे उनको उनको वहाँ से हटा करके उनके सत्ता से बेदखल करके या जैसे भी हो उन्होंने भारत पर कब्जा किया। तब वो नाम बदलना शुरू किए, माने इतिहास बदला। उसके बाद ब्रिटिश भी आए। भारत के जो देसी रियासत थे या जो भी ब्रिटिश भारत जो नाम दिया गया उस पर कब्जा किया और अपने मन मुताबिक किए। इसको इतिहास कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मोदी जी को अगर इतिहास बदलना है तो जैसे अक्साई चिन्ह है। अक्साई चिन्ह का मतलब होता है गुलाब का पानी। इसको भारत चिन्ह बना दिया जाए, जिससे मतलब हुआ भारत का पानी। जैसे मान लिया पीओके है, इसको बीओके बना दिया जाए, भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये अपने आप नाम बदल जाएगा। उस तरह से मान लिया जाए कि चीन जो सीपे का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, उसका इसका जो है भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर कर दिया जाए। और जो वीर योद्धा होते हैं और जो साहसी होते हैं, जो जुझारू होते हैं, इतिहास बदलते हैं, नाम नहीं बदलते। और ये जो भारत का इतिहास आपने देखा है कि भारत के इतिहास में जो संतों ने, चाहे मान लीजिए मीरा ने नृत्य करते करते भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। आदि शंकराचार्य ने ज्ञान और अध्यात्म के बल पर भगवान को प्राप्त किया। आपको कबीर जुलाहा का काम करते करते भगवान को प्राप्त किया। रैदास ने मोची का काम करते करते भगवान का प्राप्त किया। ये नहीं कि वो लोग मंदिर और मस्जिद या नाम बदलने से, ये भारत का इतिहास रहा है। दूसरी चीज़ की जो भारत का इतिहास ये भी बताता है कि जिस चीज़ ने इस देश को इतिहास बदला है उस साहस के बल पे बदला है, हिम्मत के बल पे बदला है। कायर की तरह नाम बदल कर नहीं, चाहे जो भी इस तरह से जो किए हैं, मुगलों ने लड़ा, जुझारूपन दिखाया, तभी इसका इतिहास बदल पाया, न तो नहीं बदल पाया। और ऐसे जो भी संत हुए या जो वीर हुए, चाहे महाराणा प्रताप हुए हो या जो भी योद्धा हुए, चाहे जिन्होंने भी ये किया, उन्होंने राष्ट्रीय एकता अखंडता को स्थापित करने की बात है। मान लिया जाए कि नाम मान लिया जाए कि मंडल कमीशन ने सब ओबीसी एससी एसटी, मुख्य रूप से उन्होंने तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का लिए सिफारिश किया, जिसके कारण सब लोग सशक्त हुए। तो ये एक इतिहास है। इतिहास ये कि बीपी मंडल जी ने अपने जुझारूपन से, साहस से, उस समय जिस समय ओबीसी की कोई पूछ नहीं होती थी, एससी एसटी की कोई पूछ नहीं होती थी, उन्होंने रिजर्वेशन जिस तरह से भी सिफारिश की थी 80 के दशक में, उसके बाद ये 92 में इम्प्लीमेंट हुआ। काशीराम जी थे, बाबा साहब थे, अपने साहस और हिम्मत के बल पे इस संविधान को या देश को बचाने का काम किया। ये इतिहास है, ये नाम नहीं है। तो ये राष्ट्रीय एकता की अखंडता की बात होती है। और इसी के बीच में एक शेर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुसीबत में जो वीरता से लड़ा वो इतिहास हो गया, जो अहंकार के साये में फला फूला वो खाक हो गया। कहने का मतलब जो मुसीबत में लड़ता है, जो मुसीबत में देश को रक्षा करता है, वो वीर है, वो इतिहास है। ये नहीं कि जो अभिमान में रहता है या घमंड में रहता है, वो इतिहास है। दूसरी चीज़ की एक भोजपुरी में कहावत ही कहा गया है, इसको एक गाना भी कह सकते हैं कि जो एक कवि ने कहा है, आदमी को अभिमानी नहीं स्वाभिमानी होनी चाहिए, हित या दुश्मन क्या सबकी भला सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ की दैया गोर हो या काला, मुंह पे पानी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भारत को जो जो मुंह का पानी है, जो मान लीजिए पीओके है, अक्साई चीज़ जो ऊपर का चीज़ है, वो इसकी सुंदरता को बनाता है। अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख ले या इस सबको काट दिया जाए तो इसका जो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो खूबसूरती उसका फेस वैल्यू से होता है, इसी कारण इसको मैंने देह जैसा भी हो, गोर हो काला हो, लेकिन अगर मुंह पे पानी होता है, मुंह पे खूबसूरती होता है, तब वो शरीर का पूछ होता है, अन्यथा नहीं होता, चाहे वो किसी का भी हो। उसी तरह मैंने हित हित मतलब मान लिया जाए कि आज जो
चाइना इस कारण सशक्त है या दुश्मन है, फिर भी उसकी खूबसूरती क्योंकि उसने अक्साई चीन पर कब्जा की हो। पाकिस्तान का इस कारण खूबसूरती बढ़ी हुई क्योंकि उसने पीओके को कब्जा किया। इसके मतलब है कि कोई ना कोई शेर या जो भोजपुरी में जो मैं एक गाना की दो पंक्तियों में कहा, इस कहीं ना कहीं सब जनजीवन से, देश भक्ति से, राष्ट्र भक्ति से जुड़ा हुआ रहता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो काम ने इस देश के लिए जो किया है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे संत हो, चाहे फकीर हो, उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता अखंडता को स्थापित करने की बात की है। ये भारत का इतिहास है और भारत का इतिहास यही बताता है कि अगर इतिहास बदला जाए तो नाम अपने आप बदल जाएगा। यानी कि दिखावटी झूठापन से ये कुछ नहीं होने वाला, कितनों भी नाम बदल दे, लेकिन जो अक्साई चीन पर जो चीन का कब्जा है, पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो आप नहीं बदल सकते जब तक उसका पर आप कब्जा नहीं करेंगे। अगर इतिहास बदलेगा तो नाम अपने आप बदल जाएगा, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब भारतीय इतिहास की परंपरा उठा करके देख लिए शुरू से ही, चाहे वैदिक काल हो, उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता हो, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी टेक्नोलॉजी की बात होती थी उसको आज पूरा विश्व अपना रहा। वैदिक सभ्यता में जो जो भी उसके जो मान लीजिए उसमें लिखा गया है, चाहे जो भी हो, वो देश को बहुत दिया। लेकिन इससे इतिहास नहीं बदलता कि धर्म के नाम पर धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके या जो भी उसमें जो बुराइयों को ला करके, जातिवाद करके, क्षेत्रवाद करके अगर इतिहास बदलना चाहिएगा तो इतिहास नहीं बदलेगा। इसके लिए इस सब भेदभाव को, असमानता को तोड़िए, तब इतिहास बनेगा। जब इतिहास बनेगा तो नाम अपने आप बदल जाएगा। आप जो भी मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी नाम परिवर्तित कर जाए, आप कुछ ऐसा काम कर दें, आप अपना एक इतिहास ऐसा बना दें कि लोग याद करें। और आदमी वो है कि जो जहाँ जाए वो अपने नई दुनिया को बसा दे। मान लिया जाए कि बाबर फरगना से आया भारत में, मुगल वंश का जो संस्थापक रहा, उसने भारत में अपना एक दुनिया बसा दिया। दुनिया बसाने का मतलब है कि उसके पीछे हर लोग चले, हर लोग साथ दिया, चाहे जिस पर्पज से भी चला हो, चाहे जैसे भी हो। ये इतिहास है। बाबरी फरगना से आया था भारत, मोदी जी भी गुजरात से दिल्ली में आए, शासन कर रहे हैं। फ़र्क ये था कि वो विदेशी था, ये भारत के हैं। लेकिन वो विदेशी आकर के पूरा इतिहास को बदल दिया। अब देश के नागरिक हो करके भी अब देश का इतिहास नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आप इतिहास बदलिए, नाम अपने आप बदल जाएगा। और इतिहास उसी व्यक्ति को याद किया है या याद करता है जो कुछ देश समाज के लिए दे जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो भारत का इतिहास है, ये राष्ट्रीय एकता अखंडता प्रारंभ से ही रहा है और मजबूत करने की इतिहास रही है, तोड़ने की इतिहास नहीं रही है। और चाहे वो धर्म के नाम पर जो तोड़ते हैं या संप्रदाय के नाम पर तोड़ते हैं या और किसी तरह से भी तोड़ते हैं, ये इतिहास नहीं रहा है। इतिहास हमेशा भारत का स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। स्वतंत्रता भी जो प्राप्त किया, जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़े, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या जवाहरलाल नेहरू हो, या बाबा साहेब हो, ये इतिहास है। ये न कि इतिहास ये है कि जो आज आप लोग जो स्वतंत्रता से जो प्राप्त हुई, जो संविधान प्राप्त हुआ है, या और जो चीज़ भी प्राप्त हुए हैं, जो विरासत प्राप्त हुआ है, उसको संभाल नहीं रहे हैं, ये इतिहास नहीं है। इसको आप कितनों भी नाम बदल लें, इससे नहीं हो सकता। मान लिया जाए कि अगर सियार अगर शेर का खाल पहन करके घूमता है तो वो शेर नहीं बन सकता, वो सियार ही होता है। क्योंकि जब आसपास के लोग सियार या और जो जीव जंतु को पता चल जाता है कि शेर नहीं सियार है, तो उसको सब नोच नोच के उसकी हत्या भी कर देते हैं। इस कारण शेर जो होता है दहाड़ता है, और शेर का इतिहास होता है, सियार का इतिहास नहीं होता है। इस चलते नाम बदलने, मेरे समझ से नाम बदलने से नहीं, इतिहास बदलने से, इतिहास को बदला जाए तो नाम अपने आप बदल जाएगा। थैंक यू।